तिवारी। अनामिका जी, हम किसी भी बयान को नहीं ऐसा दे रहे हैं जिससे कि देश में अस्थिरता उत्पन्न हो, लेकिन इस देश में कुछ राक्षसी सेना है जिसका नेतृत्व करता है ओवैसी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के वह व्यक्ति कैसे कैसे बातों को करता है जिससे लगता है कि पूरे देश में अस्थिरता उत्पन्न होगी। मुझे लगता है सनातन धर्म के कोई भी धर्माचार्य न्यायालय के खिलाफ नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं है, और सनातनी सभी लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ चंद नेता और जैसे महरुद्दीन अंग्रेज हैं, इनको अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना एएसआई पर विश्वास है, ना तो भारत सरकार पर विश्वास है। इन्हें हर बात में राजनीति दिखती है। इन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति और चुनाव, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव और राजनीति की महत्व नहीं है, महत्व है पूरे देश के, पूरे दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों के धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए। इसमें देश की सभी पार्टियां आती है। सुखद बात यह है कि इसमें जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब लोग बेनकाब हो गई हैं, क्योंकि सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, सब लोग झूठ के साथ है, इसलिए सब लोग परास्त होंगे। और जो सत्य का साथ दे रहा है निश्चित तौर पर उसे विजय की प्राप्ति होगी। देवश्च दक्षिणो भागे वापी। ठीक है, शैलेश तिवारी सर, आपकी बात आ गई। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, अब ये आप कहिए, आप चैनल पर कहिए, आप सबके सामने कहिए कि अब आप लोगों की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं अगले 1 महीने में दर्ज कराई जाएगी और ना ही रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि आपका पक्ष भी अंदर मौजूद है। जब मैंने मौलाना साहब से समझने की कोशिश की, आपसे जानना चाहती हूँ अब मैं। नहीं, बिल्कुल हम जो भी एएसआई का सर्वे होगा उसके साथ खड़े हैं और कोई विरोध नहीं कर रहे और उनके साथ भी दे रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बार कह रहा हूं, 2024 का चुनाव को देखते हुए बीजेपी के पास कोई जो इन्होंने वादे किए थे, जिन वादों के ऊपर इनकी सरकार आई थी, उन वादों का क्या हुआ? 10 साल में क्या वादा हुआ? क्या पूरा किया? देश की जनता को भटकाने का काम कर, मस्जिद और मंदिर की बात करने में बहुत तेजी और देश की जनता को भटका रहे हैं, बाहर भागने लगते हैं। हमारे पूरे इनकी पॉलिटिक्स का मुद्दा है, सूट करता है, जिसमें अगर हिंदू मुसलमान ना हो, शमशान कब्रिस्तान ना हो, 80-20 ना हो, तो चर्चा हो रही है सत्य को जानने की, चर्चा हो रही है सत्य को स्वीकारने की। ये सुनिए सर, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कम से कम इस चीज को समझिए ना कि सर, एक बात समझिए, आचार्य मिश्रा, शैलेश तिवारी, आचार्य राज मिश्रा, आचार्य शैलेश तिवारी, कम से कम दूसरे को बीच में मत बोलिए। मैं यहाँ नहीं समझ पा रही हूँ कौन बोल रहा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक एक करके अपनी बात रखिए। मुझे पता है कि गुस्सा आपको भी और गुस्सा उनमें भी है, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं उसके बाद भी कम से कम शांति से बात को समझिए। तो सबसे पहले इस प्रकार आप एक चीज देखिएगा, जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं ना, मेहरुद्दीन अंग्रेज, रुकिए सर, मेरा टर्म है। मैं बार कह रहा हूँ, कहिए कि दूसरे के बारे में न बोले। अरे मैं नहीं बोलता हूँ, विषय में बोलते हैं। आपने हमसे पूछा बीजेपी प्रवक्ता से, रंगरेज जी बीच में बोलने लगे। हमें अपना पक्ष साहब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, आपका टर्म आएगा, आप बोलिएगा खूब अच्छे से बैटिंग करिएगा। आप हिंदू मुसलमान 80-20 की आचार्य मिश्रा और रंगरेज जी, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं वहीं से आपको ऑडियो म्यूट कराऊंगी सर।